हार्डकोर सेल्फ हेल्प बाय रॉबर्ट डफ, PhD। एंजाइटी अलग अलग प्रकार की होती है, जिनमें से कुछ के साथ रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। कभी कभी आपके साथ भी ऐसा जरूर होता होगा कि आपने कोई बुरा सपना देखा हो और जब आप डर कर उठें तो खुद को पसीने से तरबतर पाया हो। हम में से बहुत से लोगों के लिए सपने काफी जाने पहचाने होते हैं, लेकिन उनका अनुभव हमेशा रेयर होता है। लेकिन क्या हो अगर यही सपने आपको हर रोज आने लगे? और क्या हो अगर ये सपने आपको ना सिर्फ रात को आकर डराएं बल्कि दिन में भी बार बार आकर आपको परेशान करने लगे? कुछ लोगों के लिए एंजाइटी हर रोज का साथी, एक अनचाहा तत्व और लगातार पीछा करने वाली परेशानी होती है, जिससे पीछा छुड़ा पाना नामुमकिन होता है। ऐसी किसी सिचुएशन में आपको इससे लड़ना है। यह समरी आपको सिखाएगी कि आपको अपनी एंजाइटी का सामना कैसे करना है। इसमें आप सीखेंगे कि आपको किस किस तरह की एंजाइटी का सामना करना पड़ सकता है। देखें कि आप खुद से इससे लड़ने के लिए क्या कर सकते हैं और यह भी समझ सकते हैं कि इसके बाद भी आपको क्यों डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत है। इसके अलावा आप जानेंगे कि किस तरह सही तरीके से सांस लेना आपके पैनिक अटैक्स को रोक सकता है। अपने चाहने वालों को अपनी परेशानी कैसे समझाएं और क्यों आप अपनी एंजाइटी को एक नाम देना चाहते हैं। क्या आपके दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं और सांस लेने में कठिनाई महसूस होती है? अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो यह सभी लक्षण चिंताजनक हो सकते हैं। जबकि एंजाइटी अलग अलग रूपों में आती है, ये मुद्दे आमतौर पर एंजाइटी डिसऑर्डर की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें से हर एक के लक्षण अलग अलग होते हैं। हर इंसान एक समय पर चिंतित महसूस करता ही है, लेकिन एंजाइटी कभी कभार गंभीर रूप ले लेती है। चलिए फोबिया की ही बात करते हैं, जिससे आप में से ज्यादातर लोग वाकिफ होंगे। फोबिया को एक डिसऑर्डर के तौर पर जाना जाता है, जिसमें इंसान को किसी परिस्थिति या चीज जैसे मकड़ी को भी देखकर डर का एहसास होता है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, PTSD, एंजाइटी डिसऑर्डर का ही एक और रूप है। ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर या PTSD एक ऐसा डिसऑर्डर है जो जीवन में हुई किसी दर्दनाक घटना के अनुभव का परिणाम हो सकता है, जैसे बचपन में हुआ दुर्व्यवहार या किसी लड़ाई का हिस्सा होना। और फिर आता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या OCD, जो एक और एंजाइटी डिसऑर्डर है जिसमें इंसान का डर उसका ऑब्सेशन बन जाता है। OCD के लक्षण की बात करें तो इसमें इंसान को निश्चित समय पर किसी विशेष वस्तु को छूते रहने का ऑब्सेशन हो जाता है, जो कि पर्सनल टिक्स तक होता है। साथ ही ये रोजमर्रा की जिंदगी पर भी असर डालता है। तो एंजाइटी डिसऑर्डर के कई रूप होते हैं और एक प्रोफेशनल की मदद से आप इस बात का पता लगा सकते हैं कि एंजाइटी का कौन सा रूप आपको परेशान करता है। अगर आपको एंजाइटी डिसऑर्डर है तो इसका इलाज करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एंजाइटी को अगर उसके खुद के डिवाइस पर छोड़ दिया जाए तो वह काफी खतरनाक हो सकती है। उदाहरण के तौर पर PTSD मरीज को लगातार दर्दनाक घटनाओं के फ्लैशबैक को दूर करने, पैनिक अटैक्स का अनुभव करने और अचानक किसी वायलेंट आउटबर्स्ट को दिखने का कारण बनता है। किसी PTSD से पीड़ित मरीज का दिमाग अनिवार्य रूप से फाइट और फ्लाइट मोड पर बंद है, जो उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को जीने से रोकता है और यहाँ तक कि एक छोटी सी आश्चर्यजनक बात भी उसके लिए एक बड़े दर्द का कारण बन सकती है। OCD मरीज के रोजमर्रा की जिंदगी पर भी गहरा असर डालता है, जिसमें मरीज को अपनी जिंदगी को ऑर्डर में रखने के लिए एक विशेष रूटीन को फॉलो करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर एक OCD के मरीज को घर से बाहर जाने से पहले 12 बार दरवाजा खोलने और बंद करने का ऑब्सेशन होता है। उसकी एंजाइटी उसे यह मानने के लिए मजबूर कर देती है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसके परिवार की एक दर्दनाक मौत हो जाएगी। यह कुछ तरीके हैं जिससे एंजाइटी आपके जीवन पर राज कर सकती है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। आगे आप ठीक से सीखेंगे कि किस तरह से सही इलाज आपके नियंत्रण को हासिल करने में आपकी मदद कर सकता है। एंजाइटी आपके शरीर और आपके दिमाग की उपज है। बहुत से लोगों के लिए ये परिस्थिति जानी पहचानी होगी। आप बिस्तर पर लेटे हुए हैं, सोने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने दिमाग को बंद नहीं कर सकते हैं। असल में ऐसे बहुत से लोग हैं जो मेंटल एंजाइटी का एक्सपीरियंस करते हैं, जो उन्हें रात भर जागने पर मजबूर कर सकते हैं और साथ ही पैनिक अटैक्स भी ला सकते हैं। तो आखिर ये एंजाइटी आती कहाँ से है? एक कॉमन सोर्स है बुरा सोचना। हमेशा यही सोचते रहना कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है।
इससे व्यक्ति की चिंता इस हद तक बढ़ जाती है कि आप कल्पना करने लग जाते हैं कि एक नॉर्मल स्थिति आपके कंट्रोल से बाहर जा रही है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कल आपका एग्जाम है। खुद पर विश्वास करके ये स्वीकार करने की बजाय कि आपने अच्छी तैयारी और पढ़ाई की है, आप एग्जाम में फेल होने की कल्पना करने लगते हैं। आप कॉलेज से निकाले जाने की कल्पना करते हैं और साथ ही कल्पना करते हैं कि आप अपने ड्रीम्स और करियर को कभी भी पटरी पर नहीं ला पाएंगे। ऐसी कल्पनाएं जहां स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं, आम है। एंजाइटी का एक और रूप जो अक्सर देखने को मिलता है वो है कल्पना। व्यक्ति अक्सर कल्पना करता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं और लोगों का झुकाव उसकी तरफ कितना है। उदाहरण के लिए, अगर आपका फ्रेंड खराब मूड में घर आता है तो शायद आप सोच सकते हैं कि यह सब आपकी गलती है। आप डरने लगते हैं कि जरूर आपने कुछ गलत किया है और अंत में आप खुद को असहज भावनाओं में फंसा हुआ पाते हैं। इन्हीं तरीकों से आपका दिमाग आपके एंजाइटी अटैक का कारण बन सकता है, जिसका असर आपके शरीर पर भी देखने को मिलता है। इस तरह की एंजाइटी किसी गंभीर डर और जैविक प्रवृत्ति की वजह से होती है। दिल की धड़कन का बढ़ जाना या पेट की परेशानी इसके लक्षण होते हैं। इस तरह के कॉम्बिनेशन से पैनिक अटैक हो सकता है, भले ही आपका दिमाग कितना भी कंट्रोल से बाहर ना हो। सबसे बुरी बात यह है कि आपके शरीर द्वारा लाए गए पैनिक अटैक्स कहीं से भी आ सकते हैं। यहाँ पर ऐसे भी लोगों के केसेस हैं जो जैविक रूप से पैनिक अटैक के शिकार हैं और उनके दिमाग को पैनिक मोड में जाने के लिए किसी भी बाहरी प्रोत्साहन की जरूरत नहीं होती है। जिस तरह अचानक से ये पैनिक अटैक्स आते हैं, वह अक्सर उन लोगों के लिए बहुत ही तनाव का कारण बन जाते हैं जो इस परेशानी से पीड़ित हैं। वह इस बात से डरते हैं कि कहीं उन्हें एक और अटैक ना आ जाए, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा चिंता होने लगती है, जो उन्हें एक और अटैक देने की संभावना को बढ़ा देता है। इनके परिणाम स्वरूप लोगों को सांस की तकलीफ, चक्कर आना और घुटन महसूस होना आम बात होती है। सांस लेने का सही तरीका आपकी एंजाइटी को दूर करने में आपकी मदद कर सकता है। किसी भी हॉलीवुड फिल्म में जब भी किसी कैरेक्टर को पैनिक अटैक आता है तो वह अपने आप को फिर से कंट्रोल में लाने के लिए अपनी सांस को धीमे करने की कोशिश करते हैं। इस तरह की फिल्मों से हमें ये एक सीख मिलती है जो कि सच में काफी मददगार साबित होती है। लगातार सांस लेना एंजाइटी को कम करने का एक शानदार तरीका है। अपनी सांस पर अपना सारा ध्यान केंद्रित करके आप अपने शरीर और दिमाग को शांत करने की अनुमति देते हैं। साथ ही सांस लेना उस कारण को भी खत्म करता है जो आपके एंजाइटी का कारण बनता है। इसका एक्सप्लेनेशन काफी आसान है। लोग बस मल्टीटास्क नहीं कर सकते हैं। अगर आप अपनी सांसों पर पूरा ध्यान केंद्रित करें तो आपका दिमाग शांत हो जाएगा और साथ ही ये आपका ध्यान उस कारण से भी हटाता है जिसकी वजह से आपको एंजाइटी होती है। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि आप पैनिक अटैक के लिए तैयार हैं, आपका लगातार सांस लेने का अभ्यास करते रहना एक अच्छा विचार है। ऐसा करने के लिए बस 4 तक गिनते हुए गहरी सांस लें, इसे 7 तक गिनते हुए रोक लें और फिर धीरे धीरे 8 तक गिनते हुए सांस को छोड़ें। कुछ ही देर में आप महसूस करेंगे कि आप शांत हो गए हैं और आपकी एंजाइटी भी जा चुकी है। तो सांस लेने से आपके पैनिक अटैक्स को रोकने में काफी मदद मिल सकती है, लेकिन आप इसे पूरी तरह कैसे रोक सकते हैं? खैर, खुद को आराम देकर और रिलैक्स्ड महसूस करवाकर आप खुद को इस तरह की घटनाओं से होने वाली तकलीफ से बचा सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आजकल की मॉडर्न सोसाइटी में हम हमेशा खुद को दूसरों के लिए उपस्थित करने में लगे रहते हैं। हमेशा हमारे मोबाइल फोन पर मैसेजेस आते रहते हैं क्योंकि हम अक्सर दुनिया भर के लोगों के साथ कोलैबोरेट करने में लगे रहते हैं और इसका परिणाम ये होता है कि हम देर तक काम करते रह जाते हैं। जिस तरह ये लगातार लो लेवल का स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है वो हमारे मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है और साथ ही ये पैनिक अटैक के चांसेस को और भी बढ़ा देता है। तो इसे ठीक करने के लिए चीजों को सही ढंग से करिए। उदाहरण के लिए आप अपने ऑफिस के समय को फिक्स कर लीजिए और बस उसी फिक्स टाइम में काम करिए। आप अपने ईमेल्स डाउनलोड करके किसी ऐसे कैफे में जा सकते हैं जहां वाईफाई ना हो। वहां जाकर भी आप अपने ईमेल्स का जवाब दे सकते हैं। ये सब करने का मकसद बस इतना है कि आप हर समय उपलब्ध ना रहें। अपने लिए वक्त निकालकर आप उस पल में होने और उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए उसे पूरी तरीके से जीने में सक्षम होंगे, जिससे आपके स्ट्रेस और एंजाइटी में होने की संभावना कम होगी। दूसरे लोगों के लिए आपकी एंजाइटी को समझना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अपनी परेशानी को उन्हें समझाने में उनकी मदद कर सकते हैं। एंजाइटी एक अलग अनुभव है
जो आपको असुरक्षित महसूस करा सकती है। लेकिन ये एहसास तब और बढ़ जाता है जब आपके आसपास रहने वाले लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि आप कैसे और क्यों परेशान हैं। यह एक मेजर इशू है। बहुत से लोग अपनी एंजाइटी को ना समझकर अपनी परेशानियों की वजह से दूसरे लोगों की जिंदगी में भी परेशानियां खड़ी कर देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मानसिक बीमारियां जैसे एंजाइटी शारीरिक बीमारियों से बहुत अलग होती हैं। शारीरिक बीमारियां अलग होती हैं, जिससे उन्हें दूसरों के लिए देख पाना और समझ पाना आसान होता है। लेकिन आप तब तक किसी के एंजाइटी डिसऑर्डर और उससे होने वाली परेशानियों को नहीं समझ सकते हैं जब तक आप खुद उससे पीड़ित ना हो। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जिंदगी में जो लोग हैं वो आपकी मदद नहीं करना चाहते हैं। आपके दोस्त और परिवार वाले यकीनन आपकी मदद करना चाहेंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होगा कि इस परेशानी को ठीक करने के लिए क्या करना उपयोगी हो सकता है और क्या नहीं। अंत में ये आपके स्ट्रेस का कारण भी बन सकता है। कहा जाता है कि आप अपने आसपास के लोगों को आपकी एंजाइटी को बेहतर तरीके से समझने में मदद कर सकते हैं, और इसके लिए एक बेहतर तरीका ये है कि आप लिखकर अपनी बात कहें। एक लेटर आपकी मदद करेगा कि आप अपनी सभी परेशानियों और भावनाओं को पेपर पर लिख सकें, ताकि वह दूसरा इंसान उसे आराम से पढ़कर आपकी परेशानियां समझ सके। इस लेटर के जरिए आप अपने चाहने वालों को बता सकते हैं कि एंजाइटी आपको कैसा महसूस कराती है। आप उन्हें समझा सकते हैं कि उनका बर्ताव आपकी तरफ कितना अच्छा है, और आप जानते हैं कि किसी एंजाइटी डिसऑर्डर से पीड़ित इंसान के आसपास रहने पर कैसा महसूस होता है। लेकिन उन्हें ये बात बताना भी बहुत ज़रूरी है कि जो भी आप महसूस करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा उसके बारे में बात करना चाहेंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि दूसरों को अपनी परेशानियों में इन्वॉल्व करने की बजाय आप खुद अपनी परेशानियों को दूर करने की कोशिश करें। अपनी भावनाओं को बाहर निकालकर आप अपने आसपास के लोगों को सही ढंग से खुद को समझने और सपोर्ट करने में मदद कर पाएंगे। किसी प्रोफेशनल की मदद से अपनी एंजाइटी को हराने की कोशिश करिए, और खुद को हमेशा याद दिलाते रहिए कि आप कितने दूर आ गए हैं और जीत के कितने करीब हैं। अब से अपनी एंजाइटी से लड़ने के लिए आपके पास बहुत से तरीके हैं, लेकिन कई बार आप इससे अकेले नहीं लड़ पाते हैं। ऐसे में किसी प्रोफेशनल की मदद से अपनी एंजाइटी को हराना काफी आसान हो जाता है। कुछ लोगों को लगता है कि इस परेशानी से लड़ने के लिए दवाइयां बहुत हैं, लेकिन खुद से इसका इलाज कभी भी सही नहीं होगा। हो सकता है कि यह कुछ लोगों के लिए मददगार साबित हो, लेकिन एक अच्छे डॉक्टर की मदद से इस परेशानी को दूर करना ज्यादा आसान हो जाता है, जो आपकी एंजाइटी के कारणों को खोजने और उन्हें बाहर लाने में आपकी मदद कर सकता है। इसके अलावा थेरेपी आपको किसी दूसरे इंसान पर भरोसा करने का एक बेहतरीन मौका देती है, जो आपकी एंजाइटी को समझते हुए उसे दूर करने के लिए आपको प्रेरित कर सकता है। थेरेपी आपको इस बात का पता लगाने में मदद करती है कि आपको किस तरह का एंजाइटी डिसऑर्डर है और किस तरह से इसका इलाज किया जाए, ताकि आपको कम से कम परेशानी हो। जब किसी इंसान को बिना उसकी एंजाइटी का इलाज किए छोड़ दिया जाए तो यह तब और घातक हो सकता है। इस स्थिति में एंजाइटी आपको डिप्रेशन में डाल सकती है और साथ ही आत्महत्या करने की भावना उत्पन्न कर सकती है। अपने पहले पैनिक अटैक के बाद से ही अपना ध्यान खुद के द्वारा की गई उन सब कोशिशों पर केंद्रित करिए जो आपको खुद को इससे बचाने के लिए किए हैं। चाहे वो छोटी कोशिश हो या बड़ी हो, आपके द्वारा की गई आपकी हर कोशिश एंजाइटी से लड़ने के लिए आपके आत्मविश्वास को और बढ़ाएगी। ऐसा करने का एक बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपनी एंजाइटी को एक वजूद दे दें। उदाहरण के तौर पर लेखक ने अपनी एंजाइटी को फ्रेड का नाम दे दिया और उसे एक बीमारी की जगह एक इंसान के रूप में सोचना शुरू कर दिया। जब भी लेखक का दिन खराब जाता था तो वो समझ जाते थे कि उनके फ्रेड का मूड खराब है और वह उसकी जिंदगी तबाह करने में लगा है। धीरे धीरे लेखक ने फ्रेड को अपनी जिंदगी से बाहर निकालने पर काम किया और कुछ ही वक्त में उन्होंने पाया कि फ्रेड की मौजूदगी उनकी जिंदगी में बहुत कम हो गई है। यही वह प्रेरणा थी जो लेखक को चाहिए थी ताकि वो अच्छे के लिए फ्रेड को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल सकें। कुल मिलाकर एंजाइटी डिसऑर्डर आपको बेहद कमजोर बना सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से स्ट्रेट फॉरवर्ड टेक्निक्स हैं जिसके इस्तेमाल से आप खुद को शांत करके बेहतर महसूस करा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है, आप हमेशा खुद अकेले ही एंजाइटी से नहीं लड़ सकते हैं।
किसी प्रोफेशनल की एडवाइस के साथ दोस्त और परिवार के लोगों से हुई बातचीत आपको एंजाइटी से पीछा छुड़ाने के लिए जरूरी है। क्या करें? रोजाना 4, 7, 8 तक सांस लेने का अभ्यास करें। हर दिन खुद को शांत करने और आराम करने के लिए 15 मिनट का समय निकालें। आपके शरीर में जो हवा प्रवेश कर रही है उस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए सांस लेना शुरू करें। सबसे पहले 4 मिनट के लिए सांस लेने की कोशिश करें, फिर 4 से गिनती करते हुए सांस रोकें और फिर अंतिम 4 तक सांस छोड़ें। फिर पैटर्न को कुछ मिनटों के लिए 4, 7, 8 में बदल दें। 4 सेकंड के लिए सांस लें, 7 तक अपनी सांस रोकें और 8 पर छोड़ दें। शांत, सुरक्षित और तनाव से दूर किसी जगह पर सही ढंग से सांस लेने का अभ्यास करके आप इसे उस वक्त करने में समर्थ होंगे जब आपको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी, जैसे कि पैनिक अटैक के दौरान, जो कभी भी कहीं भी आ सकता है।